उर्दू और फारसी भाषा के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का निधन वर्ष 1869 में आज ही के दिन हुआ था। मिर्जा गालिब ने 11 साल की उम्र से ही शायरी लिखना शुरू कर दिया था। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मिर्जा गालिब का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा और उनकी शायरी भी आपने शायद एक दूसरे को ज़रूर भेजी होगी। व्हाट्सएप पर आपके पास उनकी शायरी कभी कभार आ जाती होगी और मिर्ज़ा गालिब का नाम आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब से आपका परिचय नहीं हुआ होगा। इसलिए आज हम आपका परिचय मिर्ज़ा गालिब से कराएंगे और हम आपको बताएंगे कि मिर्ज़ा गालिब होने का मतलब क्या है। और मिर्ज़ा गालिब जो थे वो मुगल शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि हुआ करते थे। उर्दू गज़लों को ख़ास अंदाज में पेश करने के लिए उन्हें याद किया जाता है। और गालिब का निधन पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान में हुआ था और वहां पर जिस हवेली में गालिब साहब रहा करते थे उसे अब एक म्यूजियम बना दिया गया है। वो हवेली आज भी है। हालांकि आज की पीढ़ी ने मिर्ज़ा गालिब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सुना भी होगा, लेकिन वो उनसे ज़्यादा परिचित नहीं है। इसलिए आज हम आपको मिर्ज़ा गालिब के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहते हैं। मिर्ज़ा गालिब से आपका परिचय कराना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो कौन थे और ऐसा उनमें क्या खास था कि आज उनकी मृत्यु के सैकड़ों साल बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के दरबार में दो बड़े और बहुत मशहूर शायर हुआ करते थे। एक थे इब्राहिम ज़ौक़ और दूसरे थे मिर्ज़ा गालिब। वर्ष 1850 आते आते अंग्रेजों ने मुगलों पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी और सरकारी खजाने की चाबी भी अंग्रेज सरकार के पास चली गई थी। इससे दरबार के शायरों को मिलने वाला वजीफा बंद कर दिया गया था। यानी उस समय बहादुर शाह जफर की हालत ऐसी हो गई थी कि खजाने की चाबी उनके पास थी नहीं, पैसा उनके पास बचा नहीं था और वो इन शायरों को वजीफा तक यानी उनकी तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे थे। और कई बड़े शायर उस जमाने में दिल्ली छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए थे, इसीलिए क्योंकि दिल्ली में पैसा बचा नहीं था, बहादुर शाह जफर के पास उन्हें देने के लिए कुछ था नहीं और शायरों को लगा कि अब कोई दूसरा दरबार देखते हैं, कोई दूसरा राजा देखते हैं जहां उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल सके। क्योंकि तब तक दक्षिण में नवाबों का रुतबा काफी कुछ हद तक बरकरार था और वजीफे और पेंशन की व्यवस्था वहां पर हो जाती थी। तो इन शायरों को लगा कि जो दक्षिण के नवाब हैं उनके पास अभी भी पैसा बचा हुआ है, वहां चलते हैं। हालांकि इस मुश्किल दौर में भी मिर्ज़ा गालिब ने दिल्ली को छोड़ा नहीं और बहादुर शाह जफर का दरबार भी उन्होंने छोड़ा नहीं। मिर्ज़ा गालिब ने अपने इस फैसले के पीछे पुरानी दिल्ली की गलियों से अपनी मोहब्बत को बताया था। वर्ष 1854 में इब्राहिम ज़ौक़ के निधन के बाद मिर्ज़ा गालिब को दिल्ली दरबार का प्रमुख शायर नियुक्त कर दिया गया था। एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि बहादुर शाह जफर को अपने दरबार में जो शायर मिर्ज़ा गालिब सबसे ज्यादा प्रिय थे, उन्हीं मिर्ज़ा गालिब ने कभी उनकी मृत्यु और 1857 के विद्रोह पर कुछ नहीं लिखा। आप इसे ऐसे समझिए कि मिर्ज़ा गालिब इस पर लगभग चुप रहे और उन्होंने इस दौरान खुद को दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में अलग अलग जगहों पर किराए के मकानों में कैद करके रखा, जिसका जिक्र वो अपने कुछ चिट्ठियों में भी करते हैं। इनमें से एक चिट्ठी उन्होंने वर्ष 1859 में लिखी थी। इसमें वो कहते हैं, हफ्तों से घर से बाहर नहीं निकला हूं क्योंकि 2 आने का टिकट खरीद नहीं सका। घर से निकलूंगा तो दरोगा पकड़ कर ले जाएगा। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय दिल्ली में घर से बाहर निकलने पर अंग्रेजी सरकार टैक्स लगाती थी और मिर्ज़ा गालिब के पास इस टैक्स को भरने के लिए 2 आने भी नहीं थे। हालांकि 1857 में जब बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से बचने के लिए हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए थे, तब मिर्ज़ा गालिब ने उनके डर पर एक शेर लिखा था और वो शेर आज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वो शेर था, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। इसमें गालिब बहादुर शाह जफर के डर की बात कर रहे हैं कि वो कैसे डर चुके थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.